दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे MCQ क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 58 नंबर पार्ट से। मैं बता दूं आपको 57 क्वेश्चन पहले ऑलरेडी करा चुका हूँ। इसके पहले जो हमारी वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पर उसमें 57 क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ। आज से हम 58 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है मायोकार्डियल अतिक्रमण एक गंभीर रोग है। ये किसका रोग है? ऑप्शन नंबर ए हृदय का, बी है मस्तिष्क का, सी है फेफड़ों का, एंड डी हमारा यकृत यानी कि लीवर का। तो ये हमारा जो मायोकार्डियल अतिक्रमण होता है ये हमारा मस्तिष्क का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संयोजी ऊतक में पाया जाने वाला कैंसर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संयोजी ऊतक होता है ऑप्शन नंबर ए कार्सिनोमा, बी हमारा सार्कोमा, सी हमारा ल्यूकोमिया, एंड डी हमारा मेटास्टेटिस। तो यहाँ पर जो संयोजी ऊतक में पाया जाता है उसे हम कार्सिनोमा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वायोड यानी कि वायो एयरबोर्न रोग है। ये क्या है? वायोड यानी कि एयरबोर्न ब्रोन रोग क्या है? ब्रोन है बोर्न, ठीक है। बोर्न रोड क्या है? ये बोर्न ना कि बोन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है क्षय रोग, बी हमारा डिप्थीरिया, सी हमारा न्यूमोनिया, एंड डी हमारा सही। तो जो हमारा वायोड होता है इनकी और बोर्न होता है ये हमारा डिप्थीरिया भी होता है, न्यूमोनिया भी होता है, क्षय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संक्रमण द्वारा नहीं फैलता है? कौन सा रोग संक्रमण द्वारा नहीं फैलता? तो ऑप्शन नंबर ए एड्स, बी हमारा जबड़ा बंद, सी हमारा है गठिया, एंड डी हमारा है निद्रा रोग। मैं आपको बता दूं जो आपका एड्स से ए भी फैलता है, जबड़ा बंद यानी कि लॉक्जा, ठीक, ए भी होता है, निद्रा रोग भी होता है, लेकिन गठिया आपकी नहीं होती। आर्थराइटिस इसे बोलते हैं। ये आपके शरीर में जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो आपके जो जॉइंट्स होते हैं, जो आपके जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो जॉइंट्स दर्द करने लगते हैं, इनमें यूरिक एसिड जम जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारे क्या होता है? संक्रमण द्वारा नहीं होता है, बाकी ये तीनों संक्रमण द्वारा होते हैं। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे निद्रा रोग तो मक्खी के काटने से होता है। तो मैं आपको बता दूं ये भी होता है, कुछ कुछ होता है। तो आप इस पर न जाते हुए इसको टिक करिएगा, क्योंकि जो हमारा गठिया होता है ये किसी भी संक्रमण से नहीं फैलता, इसीलिए ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पोलियो के रोगी में कौन सा लक्षण दिखाई देता है? जो पोलियो वाला रोगी होता है उसमें कौन सा लक्षण होता है? ऑप्शन नंबर ए हाथ पैर में दर्द व जकड़न, बी हमारा तीव्र जोर व थकान, सी हमारा सिर दर्द व मांसपेशियों में दुर्बलता, एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो सही सी बात है, जब कोई पोलियो का रोगी होगा तो उसके हाथ पैर में दर्द होगी, तीव्र जोर व थकान होगा, सिर दर्द व मांसपेशियों में दुर्बलता, यानी कि इसका क्या होता है? पैर व हाथ पर कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये सारे ऊपर जो हमारे इफेक्ट दिए हैं ये दिखाई देते हैं एक पोलियो के रोगी में। नेक्स्ट है खसरे रोग के लक्षण वायरस के संपर्क में आने के कितने दिन पश्चात दिखाई देता है? कितने दिन पश्चात दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए है 5 से 7 दिन, बी हमारा है 7 से 10 दिन, सॉरी, बी हमारा है 7 से 10 दिन, सी हमारा 8 से 10 दिन, 8 से 2 दिन, एंड डी हमारा है 10 से 14 दिन। तो पश्चात जो लक्षण दिखाई देता है मीजल्स का वो आपका 10 से 14 दिन के बाद दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन का गलत कुछ ऑप्शन सुनो, इस क्वेश्चन का गलत आंसर हमने बता दिया। देखो फिर से होगा खसरे, हमने सोचा था ठीक होने के समय है। देखो खसरे रोग के लक्षण वायरस के संपर्क में आने के कितने दिन पश्चात, इसमें देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऑप्शन आप मान लीजिए ये तो 10 से 14 दिन आपको ठीक होने में लगता है वायरस को, खसरे को, लेकिन आपका जो समय है इसमें होना चाहिए था 2 से 3 दिन। क्या होना चाहिए? 2 से 3 दिन होना चाहिए। तो देखिए इसमें 8 से 2 दिन दिया है, इसको आप सही कर लीजिए। 2 से 3 दिन में पता चल जाता है, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। ये 2 से 3 दिन में होगा, लेकिन जब ठीक होता है तो 10 से 14 दिन में ठीक हो जाता है। मैंने ठीक वाला बता दिया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन नहीं दिया है तो इसका 2 से 3 दिन हो जाएगा, लेकिन आपको सही कौन करना है तो सही आप इसमें कर सकते हैं, 5 से 7 दिन में पता लग जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? जब आपका चिकन पॉक्स होता है ये किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है एडिनो वायरस, बी हमारा बेरसा वायरस, सी हमारा SV40 वायरस, एंड डी हमारा है बैक्टीरियो फेज T2 द्वारा। तो ये हमारा होता है SB40 वायरस द्वारा। ये मैं आपको एक बार बता चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वायरस जनित रोग है। जो आपका वायरस जनित रोग कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया, बी हमारा इन्फ्लुएंजा, सी है डिप्थीरिया, एंड डी हमारा टाइफाइड। तो मैं बता दूं आपका वायरस जनित रोग क्या है? इन्फ्लुएंजा है। क्या है?
इन्फ्लुएंजा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म रोग विशेष विषाणु जन्य है? रोग विषाणु जन्य है। ऑप्शन नंबर ए टेटनस, बी टेटनस व टाइफाइड, बी हमारा सिफिलिस व एड्स, सी हमारा है काली खांसी व निद्रा रोग, एंड डी हमारा है खसरा व रेबीज। तो कौन सा रोग विषाणु जन्य है? विषाणु से कौन होता है? खसरा और रेबीज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है? ऑप्शन नंबर ए पीत ज्वर, बी हमारा टाइफाइड, सी हमारा सिफिलिस, एंड डी हमारा टेटनस। तो वायरस जनित रोग है टेटनस। देखो मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल पर मुख्य सेविका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, और उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको लाइन से वीडियो मिल जाएंगे 3-3, 4-4, 5-5 मिनट के, और वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हैं। हमने 3 वीडियो बनाए हैं कि वायरस से होने वाले कौन से रोग होते हैं उसकी ट्रिक बताया है, विषाणु से होने वाले कौन से रोग होते हैं इसकी ट्रिक बनाया है, बैक्टीरिया से होने वाले कौन से रोग होती है उसकी ट्रिक बताया है, और प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से होने वाले कौन से रोग होते हैं। एकदम 60 ट्रिक की वो हमारी है, और वो ट्रिक अगर आप याद कर लेंगे तो कोई भी रोग बाहर नहीं जा जाता है। जैसे मान लिया पूछा कि मलेरिया किस रोग से होता है, तो आप जब उस ट्रिक को याद रखेंगे तुरंत बता देंगे। ठीक है, जिन लोगों ने देखा है 15 मिनट की लगभग तीनों वीडियो होंगी, आप 2 की स्पीड में देखेंगे तो 7 मिनट में देख डालेंगे, तो उसको क्या है लिख के याद कर लीजिए, और उसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बाकी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें टिटनेस होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा घरेलू मक्खी द्वारा संचारित नहीं होता है? घरेलू देखो, टाइफाइड भी होता है, कलेरा भी होता है, पेचिस होता है, लेकिन पीत ज्वर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसेफ्लाइटिस एक वायरल रोग है, इसके लिए वेक्टर है, इसका वाहक वेक्टर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एनफिलीज, बी हमारा क्यूलेक्स, सी हमारा एडीज, एंड डी हमारा क्यूलेक्स एम एडीज। तो यहाँ पर क्यूलेक्स हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एडीज इजिप्टाई किसका वाहक है? जो हमारा एडीज इजिप्टाई है ये किसका वाहक है? ऑप्शन नंबर ए है डेंगू तथा पीत ज्वर का, बी हमारा डेंगू, सी है पीत ज्वर, एंड डी हमारा है जापानी इंसेफ्लाइटिस का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेंगू तथा पीत ज्वर एडिस इजिप्टाई का वाहक होता है। नेक्स्ट है, ब्यूबोनिक प्लेग के रोगाणु किसके काटने के द्वारा संचारित होता है? किसके काटने के द्वारा संचारित होता है? ऑप्शन नंबर ए है पेडिक्यूलस ह्यूमोनिस, बी हमारा है ग्लोसिना पैल्पुलस, सी हमारा एडीज, एंड डी हमारा है जीनोप्सिला केपस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, इसको आप रख या इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जीनोप्सिला केपस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, बी हमारा पोलियो, सी है डिप्थीरिया, एंड डी हमारा है सिफिलिस। तो विषाणु द्वारा कौन होता है? पोलियो यानी कि वायरस द्वारा होता है। तो इसको आप याद रखिए, ये हमारे क्या होते हैं? यौन संचारित बीमारी होती है सिफिलिस गोनोरिया, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में सर्वाधिक संक्रमण रोग है, सर्वाधिक संक्रामक रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइटिस बी, बी हमारा एड्स, सी हमारा खांसी तथा जुकाम, एंड डी हमारा है मलेरिया। तो निम्न में से सर्वाधिक संक्रामक रोग कौन सा है? इसमें कौन सा है? ये हमारा हेपेटाइटिस बी होता है। कौन होता है? हेपेटाइटिस बी। तो ऑप्शन नंबर, रुको मैं बता रहा हूँ थोड़ा देखो, इसमें कहा गया है निम्न में से सर्वाधिक संक्रामक रोग कौन सा है? देखो हेपेटाइटिस कम होता है, बी कम होता है, ई कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खांसी तथा जुकाम होता है। क्यों होता है? किसी को अगर जुकाम है तो उसके संपर्क में आते हैं तो तुरंत इफेक्ट हो जाता है, इसीलिए सर्वाधिक जो संक्रामक कहा गया है वो खांसी तथा जुकाम होगा। किसी व्यक्ति को अगर जुकाम है तो उसके संपर्क में आते हैं, उसके कम्युनिकेशन होता है, संक्रामक रोग होता है, तो सबसे ज़्यादा जो फैलता है वो हमारे खांसी तथा जुकाम फैलता है। तो ये हमारा सर्वाधिक संक्रामक रोग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरफेरॉन्स है, ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रतिविषाणु प्रोटीन्स, बी हमारा प्रतिजीवाणु प्रोटीन्स, सी हमारा एंटी कैंसर प्रोटीन्स, एंड डी हमारा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा इंटरफेरॉन्स है ये क्या होता है? ये हमारा प्रतिविषाणु प्रोटीन्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेरियोला विषाणु को क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑन्कोजेनिक विषाणु, बी हमारा स्मॉल पॉक्स विषाणु, सी हमारा रेबीज विषाणु, एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा वेरियोला विषाणु होता है ये स्मॉल पॉक्स का विषाणु होता है। तो इसे हम ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग लेप्रोसी किसको द्वारा
रोग होता है, जो आपका कुष्ठ रोग होता है, लेप्रोसी होता है, वो किस जीवाणु द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोबैक्टीरियम, बी हमारा साल्मोनेला, सी हमारा है मोनसिस्टिस एंड डी हमारा टीएमबी। तो जो हमारा कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी होता है वो हमारा माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिफिलिस लैंगिक संचारित रोग होता है या किसके कारण होता है? जो आपका सिफिलिस लैंगिक संचारित रोग है या किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है ट्रिपोनीमा पैलेडम, बी हमारा लेप्टोस्पाइरा, सी है पास्चुरेला एंड डी हमारा विब्रियो। तो जो सिफिलिस लैंगिक होता है ये आपका ट्रिपोनीमा पैलेडमा से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अब हम वीडियो में या हम पीडीएफ में कौन सा क्वेश्चन का आंसर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समूह जीवाणु जनित रोग है का है? जीवाणु जनित का यानी कि बैक्टीरिया वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कॉलेरा, बी है टाइफाइड मम्स है, बी हमारा टेटनस ट्यूबरक्लोसिस एंड खसरा, सी हमारा मलेरिया मम्स पोलियो मलाइटिस एंड डी हमारा है डिप्थीरिया कोढ़ प्लेग। तो देखो जीवाणु द्वारा कोढ़ भी होता है, प्लेग भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लैंगिक संपर्क जनित रोग कैंक्राइड का कारक जीव है। लैंगिक संपर्क जनित रोग कैंक्राइड का कारक जीव है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ऑप्शन नंबर ए है ट्रिपोनिमा, बी है हीमोफिलस, सी है नाइजीरिया एंड डी हमारा क्लेमाइडिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीमोफिलस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फेफड़ों में तपेदी का कारण होता है। जो फेफड़ा होता है उसमें तपेदी का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर है स्यूडोमोनस एरिजाजोनस, बी हमारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, सी हमारा स्टेफिलोकोकस एंड डी हमारा है एस्चेरिचियाई कोलाई। तो यहाँ पर हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बीमारियां जीवाणु जनित हैं? कौन सा है बीमारियां जनित हैं? ऑप्शन नंबर ए हैजा टाइफाइड निमोनिया, बी हमारा मलेरिया एड्स हैजा, सी है टाइफाइड ट्यूबरक्लोसिस इन्फ्लुएंजा एंड डी हमारा है डायबिटीज मलेरिया सिफिलिस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैजा टाइफाइड। मैं आपसे देखो बार बार घूम घूम के वही बीमारियां पूछ रहा है, तो जब तक वो ट्रिक नहीं याद करेंगे तब तक आपको कन्फ्यूजन लगेगी। इसीलिए आपसे कहते हैं वो ट्रिक याद कर लिया, सारी बीमारी उससे कवर हैं, उस तीनों ट्रिक से सारी बीमारी कवर हैं। ठीक है, आप वहाँ जाइएगा, वीडियो में आपको मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नाम से हैं, वो सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें ट्रिक्स याद कर लेंगे तो जितनी भी बीमारी आपकी होती हैं वो सारी बीमारी आप कर ले जाएंगे, कोई बीमारी आपसे छूटेगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के पीने से नहीं होता है? पानी पीने से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है टाइफाइड, बी हमारा डिप्थीरिया, सी हम अमीबियस एंड डी हमारा हेपेटाइटिस बी। तो सभी को पता है ये हमारा होता है कौन? डिप्थीरिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सुमेलित सही नहीं मिलाया गया है? अब वो कौन सा सही नहीं मिलाया गया भाई? डेंगू जो हमारा होता है अरबोआरस, बी हमारा प्लेग अर्सिनिया टेस्टिस उपदंश होता है ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, बी हमारा है निद्रा यानी कि ट्रिपोनोसोमा गैबियंस। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो हमारा देखो डेंगू का एक होता है अरबोबारस भी होता है, ठीक है, अर्सिनिया पेस्टिस भी होता है, लेकिन उपदंश जो आपका होता है ट्राइक्यूरिस ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, नहीं पूछा है। नेक्स्ट है अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि डेंगू का असर दूसरा होता है, लेकिन आप गूगल करिएगा तो ये भी मिल जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न जीवाणु को उनके रोग के साथ सुमेलित करें और सही विकल्प को चुनिए। क्या चुनना है भाई? देखो अब क्या है जो आपका ट्रिपोनिमा पैलिडियम होता है ये आपका क्या होता है? ये एंथ्रेक्स होता है, बिल्कुल सही है 1 से 2। यार्सिनिया पेस्टिस का होता है? प्लेग होता है, सिफिलिस होता है, या फिर ये हमारा कोलेरा का होता है, तो इसको ये मिला दीजिए। ठीक है, बेसिलस एथ्रिसु क्या जो होता है ये हमारा क्या होता है? ये हमारा सिफिलिस का होता है 3 का विब्रियो और लास्ट में प्लेग से मिला दीजिए। तो यहाँ पर कौन मैच कर रहा है? 1 2 4 3 यानी कि 2 4 3 2 4 3 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाए। ये क्वेश्चन आपको नया लग रहा होगा, इसकी प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बाटुलिज्म पैदा करने वाला जीवाणु यानी कि क्लस्ट्रीडियम बाटुलिज्म क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है विकल्पी वायु, सी हमारा बी है हमारा अविकल्पी वायवी, सी हमारा विकल्पी अवयवी एंड डी हमारा अविकल्पी अवयवी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एसटीडी है? एसटीडी कौन सा है?
ऑप्शन नंबर ए है खसरा, बी हमारा उपदंश, सी हमारा रोहिणी एंड डी हमारा है कैंसर। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा उपदंश यानी कि सिफिलिस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द। देखो सिफिलिस को हिंदी में उपदंश बोलते हैं, डिप्थीरिया को इंग्लिश में रोहिणी बोलते हैं। आप हिंदी में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है नींबू पानी के साथ गुड़ खिलाना निम्नलिखित में से किसका प्राथमिक उपचार है? किसका प्राथमिक उपचार है? ऑप्शन नंबर ए डायरिया रोग का, बी हमारा मिल्क फीवर का, सी हमारा काऊ पॉक्स का एंड डी हमारा एंथ्रेक्स का। तो जब डायरिया हो जाता है तो बच्चों के बड़ों को नींबू पानी के साथ गुड़ खिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टेटनस रोग किसके कारण होता है? टेटनस रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए विषाणु, बी हमारा जीवाणु एंड सी हमारा कवक एंड डी हमारा माइकोप्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जापानी इंसेफ्लाइटिस का संचरण होता है। जो आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस का संचरण होता है किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए मक्खी द्वारा, बी हमारा सीसी मक्खी द्वारा, सी हमारा सैंड फ्लाई द्वारा एंड डी हमारा मच्छरों द्वारा। तो ये हमारे मच्छरों द्वारा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शिशुओं को दस्त लगने का मुख्य कारण क्या होता है? जो छोटे शिशु होते हैं उनको दस्त लगने का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है इकोलाई जीवाणु, बी हमारा रोटावायरस विषाणु, सी हमारा अमीबा एवं कृमि एंड डी हमारा ए सभी। तो ये हमारे सभी होते हैं, रोटावायरस भी होता है, अमीबा एवं इकोलाई जीवाणु। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये दस्त होने के कारण होते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंट अमीबा जिंजिविलिस द्वारा उत्पन्न रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? किसके द्वारा फैलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मक्खियों द्वारा, बी है चुंबन द्वारा, सी एक ही बर्तन के उपयोग द्वारा एंड डी हमारा चुंबन एवं एक ही बर्तन के उपयोग द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एमपीएबी मतलब पेट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी रोग घरेलू मक्खी के द्वारा फैलाए जाते हैं। अब कौन सा रोग है भाई? देखो ए है हमारा कुष्ठ रोग, बी हमारा दस्त रोग, सी हमारा टाइफाइड, डी हमारा निद्रा रोग। तो क्वेश्चन का गलत देखो, इसमें लिखा है निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी रोग घरेलू मक्खी के द्वारा फैलाए जाते हैं। देखो क्वेश्चन समझिएगा, ये थोड़ा समझिए, कोशिश करने का। निम्नलिखित में से अतिरिक्त सभी रोग घरेलू मक्खी के द्वारा फैलाए जाते हैं। मक्खी के काटने से नहीं, मक्खी के द्वारा। यानी कि मक्खी क्या होती है? नाली पे बैठती है और आके हमारे भोजन पे बैठ जाती है और भोजन खाते हैं तो बीमार होते हैं। तो मक्खी काटने से निद्रा रोग होता है। बाकी ये तीनों मक्खी के द्वारा फैलते हैं। क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा, ठीक है। निद्रा दुरा जो होता है आपकी अफ्रीकन मक्खी होती है, उसे काटने से होता है। तो ये हमारा निद्रा काटने से होता है, बाकी ये फैलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर नहीं पूछा है, अतिरिक्त पूछा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन को डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हीमोजोइन एक विषैला पदार्थ है जो मलेरिया रोग से बनता है या पैदा होता है। यह पैदा होता है। ऑप्शन नंबर ए है लाल रुधिराणु की ग्लोबिन प्रोटीन से, बी हमारा लाल रुधिराणु के रंग पदार्थ से, सी हमारा है मृत श्वेत रुधिराणु से एंड डी हमारा क्रिप्टोजॉइड से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल रुधिराणु के रंग के पदार्थ से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ग्लोसिना पेल्पिस किस रोग का वाहक होता है? किस रोग का वाहक होता है? ऑप्शन नंबर है डेंगू, बी हमारा हाथी पाँव, सी हमारा गेम्बियन बुखार का एंड डी हमारा प्लेग। तो ये हमारा गेम्बियन बुखार का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्लोरोक्विन किसके उपचार में प्रयोग की जाती है? जो बाकी क्लोरोक्विन होती है ये किसके उपचार में की जाती है? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, बी है टेटनस, सी है कैंसर एंड डी हमारा एड्स। सभी पता है जो क्लोरोक्विनान होता है ये आपका मलेरिया में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मलेरिया में बुखार किस कारण से आता है? जब का मलेरिया होता है ये बुखार किस कारण आता है? ऑप्शन नंबर ए है स्पोरोजॉइट्स का रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश, बी हमारा है मीरोजॉइट्स का यकृत कोशिकाओं में प्रवेश, सी हमारा लाल रुधिर कोशिकाओं में मीरोजॉइट्स के मुक्त होने पर एंड डी हमारा है रुधिर कोशिकाओं में क्रिप्टोमीरोजॉइट्स का प्रवेश कराने पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, लाल रुधिर कोशिकाओं में मीरोजॉइट्स के मुक्त होने पर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है अमीबियस अमीबियसिस अमीबिक दस्त किससे होता है? किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से, बी हमारा एंट अमीबा से जिंजिविलिस से, सी हमारा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से एंड डी हमारा है ट्रिपनोसोमा गेमियनस से। तो यहाँ पर सभी को पता है जो आपका एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है इससे अमीबियसिस यानी कि अमीबिक दस्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया विश्व भर में एक आम रोग है जो कि होता है, किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम ओवल से, बी हमारा प्लाज्मोडियम कैल्सीपेरम से, सी हमारा प्लाज्मोडियम मैलेरी से एंड डी हमारा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से। देखो
रुको, मैं अगले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। वीडियो थोड़ा रुक गई थी, क्वेश्चन अगले क्वेश्चन चले गए थे, वीडियो ये रुक गई थी। मैं फिर से कुछ मलेरिया विश्व भर में एक आम रोग है जो कि होता है किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है जीवाणु द्वारा, बी हमारा विषाणु द्वारा, सी हमारा है प्रोटोजोवन द्वारा एंड डी हमारा हेलमिंथ द्वारा। तो जो हमारा होगा ये हमारा होगा किससे? प्रोटोजोवन द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्लैक वाटर बुखार का कारण है। जो आपका ब्लैक वाटर बुखार होता है ये किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मोडियम ओवेल, बी हमारा है प्लाज्मोडियम कैल्सिपेरम, सी हमारा प्लाज्मोडियम मैलेरी एंड डी हमारा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो ये हमारा होता है प्लाज्मोडियम कैल्सिपेरम से होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 हमारी राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक फैली बीमारियां आंत्रशोथ का संक्रमण होता है किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन नंबर ए वायरस से, बी हमारा मच्छर के काटने से, सी हमारा जल एवं भोजन के साथ पुटी अंतर्ग्रहण से एंड डी हमारा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जल एवं भोजन के साथ पुट्टी यानी कि अंतर्ग्रहण से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एंट अमीबा जिंजिबिलिस रहता है, ये कहाँ रहता है? ऑप्शन नंबर ए आंत में, बी हमारा कोलन में, सी है पायरिया की पस पॉकेट में एंड डी हमारा आंत और कोलन में। तो ये हमारा पायरिया की पस पॉकेट में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था मलेरिया परजीवी की संक्रमण अवस्था होती है? कौन सी अवस्था होती है? ऑप्शन नंबर ए है गैमेटोसाइट, बी हमारा मीरोजॉइट्स, सी हमारा स्पोरोजॉइट्स एंड डी हमारा ट्रोफोजॉइट्स। तो ये हमारी गैमेटोसाइट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मलेरिया के परजीवी का उद्भवन काल कितना होता है? उद्भवन काल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 10 से 11 दिन, बी है 20 दिन, सी है 5 दिन एंड डी हमारा 2 दिन। तो मलेरिया के परजीवी का जो उद्भवन काल होता है, ठीक होने का समय होता है वो 10 से 11 दिन होता है। नेक्स्ट हमारा है काला आजार क्रमशः उत्पन्न एवं संचारित होता है किससे संचारित होता है? ऑप्शन नंबर ए है लीशमानिया एंड फ्लेबेटोमस से, बी हमारा है ट्रिपेनोसोमा एंड सैंडफ्लाई से, सी हमारा है लिस्मैनिया एमसीसी मक्खी से एंड डी हमारा है ट्रिपेनोसोमा एंड ग्लोसिना फैलफेलिस से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लिस्मैनिया एवं फ्लेटोबैटोमस होता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है किस मछली का उपयोग मलेरिया रोकने के लिए किया जाता है? किस मछली का? ऑप्शन नंबर ए है गैम्बूसिया, बी हमारा है रोहू, सी हमारा है दोनों ए व बी एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारी गैम्बूसिया मछली होती है इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए कि नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो हमारा एडिट एजिप्टाई पीच जो होता है बिल्कुल बात सही है। एनफ्लीज क्यूलीफेसिंस ये हमारा लिस्मेनियस होता है, ये भी सही है। ग्लेसिना पेल्पिस निद्रा रोग ये नहीं होता है। क्यूलेक्स पाइपिस ये भी होता है फाइलोरेसिस से। तो ऑप्शन नंबर इसमें नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस दिन हम मलेरिया दिवस मनाते हैं? किस दिन हम मलेरिया दिवस बनाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मलेरिया दिवस हम कब मनाते हैं। इस क्वेश्चन को हम पता नहीं कितनी बार बता चुके हैं। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी के बीजाणुओं को देखने के लिए आप कहाँ पर खोज करेंगे? कहाँ पर खोज करेंगे? ऑप्शन नंबर ए अभी अभी ताज़ा विमोचित मादा एनफ्लेज मच्छर की लार ग्रंथियों में, बी हमारा संकरित मादा एनफ्लेज मच्छर की लार में, सी है मलेरिया से पीड़ित मानव की लाल रोधित कोशिकाओं में एंड डी हमारा है संकरित मानव की तिल्ली यानी कि प्लीहा यानी कि सलील में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संक्रमित मादा एनफ्लेज मच्छर की लार में ये चीज़ देखा जाएगा, बीजाणु को देख पाएंगे। नेक्स्ट है पैमाक्रीन तथा पैलुड्रीन किस रोग के उपचार में प्रयोग किए जाते हैं? किसके उपचार में प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्लेग, बी हमारा मलेरिया, सी है टीबी एंड डी हमारा निमोनिया। तो ये आपके मलेरिया में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सही युग्म नहीं है। सही युग्म नहीं है जो आपका जीनोप्सिला होता है प्लेग का बात होता है बिल्कुल बात सही है। पेडिकुलस टाइफाइड होता है ये भी सही है। क्यूलेक्स मलेरिया क्या नहीं होता? सभी को पता है एडिज होता है। स्टोगोमायरिया पित्जर होता तो सही होगा, नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया से ग्रसित रोगी को ज्वर का अनुभव तब होता है जब वह कब होगा? ऑप्शन नंबर ए है एक्सोइरिथोसाइटिक चक्र पूर्ण होता है, बी हमारा सेग्नेट रिंग अवस्था बनती है, सी आरबीसी समानता फटती है तथा हीमोजोइन कण मुक्त होते हैं एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आरबीसी समानता फटती हैं तथा हीमोजोइन कण मुक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है
एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के संक्रमण को किस प्रकार रोका जा सकता है? किस प्रकार रोका जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए नहाकर भोजन करने से, बी हमारा है भोजन ढककर करने से, सी हमारा हाथ धोकर खाने से, एंड डी हमारा सब्जी धोकर खाने से। तो मैं बता दूं आपका जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है इसको हाथ धोकर, ये हाथों से होता है जनरली। अगर हम गंदी चीज़ किसी को छू के आएंगे और उसका बिना हाथ धोए खाना खा लेंगे, भोजन कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, तो हमको एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का संक्रमण देखने को मिलता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवस्था एमीबिसिस में पाई जाती है? एमीबिस में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है एकांतरण, कब्ज के साथ मृदु अतिसार, बी हमारा मल के साथ म्यूकस आना, एंड सी हमारा मल के साथ रुधिर आना। ये सभी पता है अंट अमीबा होती है, तो जैसे पेचिस होता है वैसे ही लक्षण अंट अमीबा के देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। भाई मल के साथ हल्का ब्लड आता है, मल के साथ म्यूकस भी आता है, एकांतर कब्ज के साथ मृदु अतिसार होता है, यानी कि आपको अतिसार मतलब होता है डिसेंट्री। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परजीवी मनुष्य में अंतःकोशिकीय होता है? मनुष्य में अंतःकोशिकीय होता है। ऑप्शन नंबर ए है क्लोस्टोमा, बी हमारा प्लाज्मोडियम, सी है मच्छर, एंड डी हमारा एंटामीबा। तो ये हमारा प्लाज्मोडियम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हेलमेंथ रोग है? हेलमेंथ रोग है। ऑप्शन नंबर ए फाइलेरिया, बी हमारा फाइलोरियसिस, सी हमारा है पोलियो, एंड डी हमारा है डिप्थीरिया। तो यहाँ पर फाइलोरियसिस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कीट रिलेप्सिंग ज्वार फैलाता है? रिलेप्सिंग ज्वार फैलाता है। ऑप्शन नंबर ए है ड्रोसोफिला, बी हमारा एपिस, सी हमारा साइमेक्स, एंड डी हमारा है ग्राइलस। तो यहाँ पर हो जाएगा साइमेक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म? देखो घरेलू मक्खी पीच जो बिल्कुल गलत सही है, बेड बग ये भी गलत सही है, सैंड फ्लाई ये भी गलत है, क्यूलेक्स ये सही है, क्यूलेक्स फाइलोरेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। देखो सभी बीमारियां घूम घूम के आ रही हैं, तो इससे अपेक्षा आप थोड़ी क्या करिए, आप बीमारियों और ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है। उससे बचने उस वही उपाय है, वही आपका रामबाण है, वही आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी क्या है, क्वेश्चन घूम घूम के आता है, ठीक है। तो फाइलेरिया लावा पाया जाता है, जो कि फाइलेरिया लावा होता है कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आंत के स्मीयर में, बी हमारा मध्य आंत के प्रधीय रुधिर में, सी हमारा प्लीहा के स्पिनर में, एंड डी हमारा यकृत में। तो ये हमारे मध्य आंत के प्रधीय रुधिर में पाया जाता है, यानी कि ब्लड में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निमोटेड जनित रोग है, जो हमारा निमेटोड होता है, ये किस जनित रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है कोढ़, बी हमारा है पोलियोमाइलिटिस, सी हमारा एमीबियासिस, एंड डी हमारा है फाइलोरेसिस। तो हमारा जो निमोटेड होता है ये हमारा फाइलोरेसिस होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जनित रोग कहलाता है, उससे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है फ्यूलिसिस, बी हमारा डेंगू मच्छर, सी हमारा पीच ज्वर, एंड डी हमारा निमोनिया। देखो कितनी बार ये क्यूलेक्स वाला कितनी बार घूम घूम के आ रहा है, तो हमारा फाइलोरेसिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फाइलेरिया का संचार किसको द्वारा होता है? जो हमारा फाइलेरिया होता है इसका संचार किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है नर एनाफिलीज, बी हमारा नर क्यूलेक्स, सी हमारा मादा एनाफिलीज, एंड डी हमारा मादा क्यूलेक्स। तो यहाँ पर जो फाइलेरिया होता है वो मादा क्यूलेक्स के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एस्केरिस का संक्रमण सामान्यतः होता है, जो एस्केरिस होता है इसका संक्रमण किससे होता है? ऑप्शन नंबर सुअर के अधपके से, बी हमारा सीसी मक्खी काटने से, सी हमारा मच्छर काटने से, एंड डी हमारा है संक्रमित जल तथा सब्जियों से। तो आपका जो स्कैरिस होता है आपका संक्रमित जल तथा सब्जियों से फैलता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रॉकी माउंटेन ज्वर उत्पन्न होता है, जो कि रॉकी माउंटेन ज्वर होता है ये किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए वायरस से, बी है कवकों से, सी है शैवालों से, एंड डी हमारा टिक से। तो ये हमारा टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चीनोपोडियम का तेल किस रोग के उपचार हेतु उपयोग में लाया जाता है? जब चीनोपोडियम का तेल होता है, ऑयल होता है, ये किसके उपचार के लिए लाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्षय रोग, बी हमारा टाइफाइड, सी हमारा एस्कैरिसिस, एंड डी हमारा बड़ी बता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्कैरिसिस के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एंटीरोबाइसिस रोग किसके कारण होता है? जो एंटीरोबाइसिस रोग होता है इसके किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए फाइलेरिया, बी हमारा हुक वार्म, सी हमारा पिन वार्म, एंड डी हमारा है राउंड वार्म। तो ये आपका पिन वार्म के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाहक तथा रोग का निम्न में से कौन सा जोड़ा मेल करता हुआ जोड़ा है, यानी कि आपको कौन सा, देखो
फिर वही घूम के आ गया क्यूलेक्स फाइलेरियासिस, मैंने अभी बताया है, तो ये आपका क्वेश्चन सही होगा, बाकी ये हमारे तीनों गलत हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अभी मैंने बताया ऊपर। नेक्स्ट है मनुष्य में परजीवी संक्रमण उत्पन्न करने कर्मियों का अध्ययन कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर है हेलमेंथोलॉजी, बी हमारा हार्पेटोलॉजी, सी हमारा इक्थियोलॉजी एंड डी हमारा माइकोलॉजी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेलमेंथोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। देखो ये जो संक्रामक वाला रोग है ये हमारा 2 वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, एक वीडियो में 57 क्वेश्चन कराए हैं और एक वीडियो में जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको कराए हैं। तो दोनों अगर क्वेश्चन दोनों वीडियो अगर कवर कर लेंगे तो आपके एग्जाम में कोई भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। सारी बीमारियां इसमें कवरअप है, सारे वहाँ कवरअप हैं, सब कुछ कवरअप है, तो इससे बाहर कभी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है मनुष्य में हाथी पाँव फाइलेरियासिस किसके कारण उत्पन्न होता है? फिर भैया घूम के आ गया, किसके कारण होता है? ये हमारा बुचेरिया ब्रैंकियोफाइटिस के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बुचेरिया ब्रैंकियोफाइटाई का संकरण है, इससे क्या होता है? ये हमारा क्यूलेक्स, बार बार वही घूम घूम के आ रहा है भाई साहब, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। लिस्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक स्वास्थ्य देखभाल कर्मी का मानक गुण नहीं है? मानक गुण नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है रोगी को उचित आराम करवाना, बिल्कुल बात सही है। रोगी को समय समय पर दवाएं देना, ये भी बात सही है। प्रत्येक रोगी के परीक्षण के बाद हाथ धोना, ये भी सही है। रोगी की दी जाने वाली दवा का निर्धारण करना, भाई ये नहीं कर पाएगा देखभाल कर्मी, इसका कैसे डॉक्टर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एनीमिया रोग का प्रमुख कारण होता है, जब का एनीमिया रोग होता है इसका प्रमुख कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है लौह के तत्व की कमी। जब कोई महिला गर्भावस्था में होती है तो एनीमिक न होने पाए, यानी कि उसके शरीर में खून की कमी न होने पाए, तो वहाँ पर लौह तत्व वाले सब्जी यानी कि आयरन और फोलिक एसिड की दवा भी दी जाती है, और साथ ही साथ उसे हरी सब्जियां सेवन करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उसके शरीर में क्या हो, एनीमिया की कमी न होने पाए, यानी कि खून कमी ना होने पाए, एनीमिया रोग ना होने पाए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिन लोगों को पीडी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, शुक्रिया आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।